सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप में से अभी लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं? नहीं, अच्छा, आप अगले बार देने वाले हैं। नहीं तो इस समय काफ़ी घबराहट होती है कि कुछ दिनों बाद ही प्रीलिम्स है और हमें ये सब करना पड़ रहा है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम, जैसे कि सर ने बताया, विनय कुमार डहरवाल है। मैं मध्य प्रदेश में बालाघाट ज़िले का निवासी हूँ और मैं 2019 से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरा चौथा प्रयास था। पहले 3 प्रयास में मैं साक्षात्कार तक पहुँचा था, पर किसी कारणवश साक्षात्कार तक मैं पहुँचने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और चौथे बार में मेरा सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन सीधे रैंक के साथ हुआ। 8th रैंक आई और डीएसपी का पद मिला है। तो जर्नी काफ़ी अपने आप में लंबी रही, 4-5 साल हो चुके हैं। शुरुआत ऐसे ही की थी, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे ही तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस निकला, फिर इंटरव्यू। और आपको पता है कि इस टाइम पे बहुत एग्ज़ाम्स जो हैं वो मतलब शेड्यूल उनका उतना प्रॉपर वे में चल नहीं रहा था। कभी प्रीलिम्स हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, फिर इंटरव्यू हो रहा है, बीच में फिर प्रीलिम्स आ जा रहा है। ऐसी जर्नी चलती रही, काफ़ी रोलर कोस्टर राइड थी। किसी समय पर ऐसा लगा कि शायद अब ना हो पाएगा। बार बार फेलियर्स आ रहे थे। पिछले 2 साल में चार चार बार रिजल्ट आए, जिसमें से हर बार वो रात याद आती है जब आप पीडीएफ में अपना नाम ढूंढते हैं। वो रिजल्ट आता है, नाम आप ढूंढना चाहते हैं कि इस बार तो साक्षात्कार अच्छा गया था, इंटरव्यू अच्छा गया था, मेंस अच्छा गया था, फिर भी उस पीडीएफ में नाम ना मिलना, वो अपने आप में एक अलग पीड़ा होती है। शायद उसको शब्दों में बयां भी ना कर पाएँ। फिर भी वापस से जुट जाना, अगली तैयारी करना, अगला प्रयास देना, अगला अटैम्प्ट देना, और उसी शिद्दत के साथ देना कि जैसे हमने पहले प्रयास में दिया था। और कहीं ना कहीं फिर दिनकर जी की एक दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। तो उसी लाइंस को मैं अपना मार्गदर्शन, प्रेरणा स्रोत मानता रहा और आगे अपनी लगातार तैयारी करता रहा। और इसी का परिणाम है कि आज यह सफलता हम सभी को अर्जित हुई है। प्रीलिम्स में, जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीलिम्स में सबसे जो ज़्यादातर टॉपर्स जो बोलते हैं, जो कि शाश्वत सत्य भी है, कि दो ही चीज़ आपकी की होती है। वो एक है पीवाईक्यू और सिलेबस। अभी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिलेबस बनाया है, बहुत ही अच्छा सिलेबस है, एकदम टू द पॉइंट है। एक एक कीवर्ड्स उसमें लिखे हैं। अगर आप उसको तैयार करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाता है किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी चाहिए। तो वहीं से आप अगर स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो काफ़ी एक चीज़ और समझ में आती है कि 70-80 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एकदम सिलेबस के पॉइंट से आ जाते हैं। जो लिखा है वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। 70-80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमने पढ़ा है और वो आसान कैटेगरी में भी आते हैं। अगर आप उन्हें गलत करते हैं तो सिलेक्शन से कहीं ना कहीं अपनी दूरी तय कर रहे हैं। और 20 क्वेश्चन आते हैं 80-20 का, अगर इसे रूल मान लें तो 80 क्वेश्चन वो है जो आप लगातार जो पढ़ रहे हैं, जो आपके पास कंटेंट है उसमें से आता है। 20 क्वेश्चन है जो किसी के पास नहीं है, उसकी तैयारी की भी नहीं जा सकती। अगर आप वो 20 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए कि फिर आप सिलेक्शन से दूर हो रहे हैं। आपको प्रयास यही करना चाहिए, जो मैंने किया था वो यही है कि मैं उन 80 क्वेश्चन की ही तैयारी कर रहा था। बेसिक्स ही मुझे लगता था कि वो अगर वो गलत हो गए तो हम काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाएंगे। तो मेरी पूरी तैयारी यही थी कि वो 80 क्वेश्चन मुझसे पूरे सही होने चाहिए। अगर उसमें 2 या 3 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे ढकेल रहे होते हैं। जैसे कि आप रिसेंट ट्रेंड में देख सकते हैं कि जो अपना कट ऑफ है वो काफ़ी बढ़ रहा है, 80, 81, 81, 82 जा रहा है, काफ़ी हाई है। 2023 का मैंने बहुत अच्छे से पेपर एनालिसिस किया था, उसी टाइम पे किया था जब मैं पेपर दे रहा था। तो मुझे समझ में आया था कि 81 क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं कंटेंट में हमने पढ़ा था। 19 क्वेश्चन कहीं किसी सिलेबस में, किसी नोट्स में नहीं था। तो फिर भी आप सोचिए कि 81 कट ऑफ गया था। इसका मतलब ये है कि आपके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है उन क्वेश्चन में जो बहुत आसान कैटेगरी के होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सिंपल सा यही फंडा है। फिर बात करते हैं मेंस की। आप सभी को पता है 6 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 और हिंदी और ऐसे। तो इसमें भी आप सिलेबस देखिए, उसमें भी यूनिट वाइज सिलेबस डिवाइड कर दिया गया है। आपको पता है कि हर यूनिट से 30 नंबर का पेपर आने वाला है, क्वेश्चन आने वाले हैं। उसमें भी सिलेबस एकदम कीवर्ड्स में डिसाइडेड है। उन कीवर्ड्स की अगर हम तैयारी करते हैं तो मेंस की बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाती है। आप पीवाईक्यू देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं कीवर्ड से आ रहे हैं, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। और उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो हमारे नोट्स में नहीं होते, जो बाहर से आ रहे होते हैं। पर उन क्वेश्चन पे भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। अगर उन क्वेश्चन की तैयारी करने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारी तैयारी बहुत लेंदी हो जाएगी और इतनी तैयारी हम नहीं कर सकते। तो बस सिंपल सा यही फंडा है कि पीवाईक्यू देखें
और सिलेबस देखें, सिलेबस की पूरी तैयारी करें, PYQ देखें, इससे आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो जाएंगे। यही मैंने फॉलो किया है, PYQ और सिलेबस।